जय हिंद बच्चों। जैसा कि आप लोगों का कल एग्ज़ाम है हिंदी का, और आप लोगों ने, मैं आशा करता हूं कि तैयारी कर ही ली होगी। और आप लोगों का जो पार्ट अभी हिंदी में बचा हुआ है, जो भाग बचा है, आप उस पर फोकस मत करिए। आपने जितना भी पढ़ लिया है आप उस पर उसको जो है उस पर आत्मविश्वास रखिए कि आप उसको कर सकते हैं। और यदि आप उसको कर सकते हैं तो आप मान लीजिए सब कुछ कर सकते हैं। तो क्या करना है आप लोगों को, जो आपने पढ़ा है उसको अच्छे से लिख के आना है कल एग्जाम में। आप लोगों को घबराना नहीं है। सबसे पहली बात तो, यदि आप लोग घबराएंगे तो आप अपनी घबराहट में क्या करेंगे, जो आपको आ रहा होगा उसको भी आप अच्छे तरीके से नहीं लिख पाएंगे। और आप लोगों को करना क्या है, जब आप लोग पेपर में बैठेंगे, आप लोग लिखने का जब लिखना शुरू करेंगे तो आप लोगों को क्या करना है, जो प्रश्न आप कर रहे हैं उस पर आपको फोकस रहना है। आपको उस पर जो है एक तरीके से काम करना है कि जब आप शुरू करें और जब आप ख़त्म करें तब तक आपको उस वाले क्वेश्चन पे रहना है। जैसे कि मान लीजिए मैं देखता हूँ कई बच्चे क्या करते हैं, मान लीजिए अगर वो वहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न कर रहे हैं, सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न उन्होंने किया और वो उसको करने के लिए क्या करते हैं, काफ़ी एक एक लाइन छोड़ के चलते हैं। जैसे एक लाइन छोड़ी, यहाँ लिखा, फिर दूसरे पे लिख दिया। तो क्या करना है आपको, इस बार आप लोगों को मैं बताऊं कि इस बार आप लोगों को सप्लीमेंट्री नहीं मिल रही है। जैसा कि हमारे यहाँ से मध्य प्रदेश बोर्ड द्वारा ये मान्यता दी गई है कि आप अब की बार से आप लोगों को 32 पेज की कॉपी मिलेगी और सप्लीमेंट्री नहीं मिलेगी। तो आप लोगों को प्रयास क्या करना है, अब आप लोगों को ये प्रयास करना है कि जो आप लिखना चाहते हैं, जितना आपके पास मटेरियल है लिखने के लिए, तो आप 32 पेज में उसको लिख पाएँ। उसके लिए आपको क्या करना होगा, जगह का सदुपयोग करना। जगह का सदुपयोग करना मतलब जो भी आप लिख रहे हैं सही लिखें, सोच समझ कर लिखें, गलत ना लिखें। और आप लोगों को आगे भी क्या करना है, हिंदी में, हिंदी सबसे महत्वपूर्ण भाषा मानी जाती है। क्यों मानी जाती है, और आपके जो है आपके लैंग्वेज ही आपके मार्क्स सबसे ज़्यादा गेन करने और मतलब आपके परसेंटेज बनाने के लिए डिसाइड करता है। तो आपको सर्वप्रथम करना क्या है, आपको जब हिंदी आप शुरू करेंगे तो जैसा कि मैंने पहले बताया, आपको अपनी जो है जगह, स्पेस का सबसे बड़ा ध्यान रखना है। जब आप अपनी स्पेस को ध्यान में रख के चलेंगे तभी आप 32 पेज की कॉपी में आप अपना पूरा कंटेंट, जो आपका मटेरियल है वो आप लिख पाएंगे। और आगे क्या होता है, अब आगे आप बढ़े, प्रश्न उत्तर पर पहुंचे, तो आपको सबसे पहले क्या करना होता है, बाकी चीज़ें नहीं लिखनी, आपको ज़्यादा चीज़ें नहीं लिखनी है, सिर्फ आपको लिखना है प्रश्न क्रमांक। जो लिखने का तरीका होता है, एक मैं आपको वो बता देता हूँ। प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर आप ये लिखिए। जिस भी लाइन में आप लिख रहे हैं आपने ये लिखा, उसके बाद एक जो है उसको सिस्टेमेटिक तरीके से दिखाने के लिए, जो एक नियम रूप से दिखाने के लिए होता है, तो आप चाहें तो ये 2 लाइन आप उसके नीचे खींच सकते हैं। इससे क्या होगा, थोड़ा अट्रैक्टिव, थोड़ा आकर्षक लगेगा जो भी कॉपी चेक करने वाला होगा। और देखिए, कॉपी जो चेक करता है वो, जिसकी कॉपी जितनी अच्छी होगी उसको उतने मार्क्स मिलेंगे। जैसे मान लीजिए आपने जो प्रश्न क्रमांक 1 है, मैं आप लोगों को बता दूं, किसी विद्यार्थी ने प्रश्न क्रमांक 1 जो लिखा है वो गंदी राइटिंग में लिखा है। गंदी राइटिंग में, मैं ये नहीं कहता कि गंदी राइटिंग क्या होती है, बट हाँ, आप अपने शब्दों को जितना अच्छा बनाएंगे, आपकी जो है लेखन क्षमता या राइटिंग है वो इतनी अच्छी होती जाएगी। तो आप लोगों को सर्वप्रथम करना क्या है, अपनी लेखन क्षमता जो है अच्छी रखनी है एग्जाम में। तो आप लोग क्या करना है, जब ये आपने किया उसके बाद एक लाइन रहती है, आपको उसको ड्रॉप करना है, छोड़ना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट लाइन से जो है क्वेश्चन का आंसर लिखना है। और उसमें क्या रहता है, एक ये आपकी जो है लाइन बनी रहती है और ऊपर भी एक। तो ना यहाँ आपको कुछ करना, ना आपको यहाँ कुछ करना, आपको सिर्फ यहाँ आप एक उपयोग में ला सकते हैं। आप यहाँ लिख सकते हैं उत्तर नंबर 2 या 1 या 2, जो भी है आप यहाँ पर लिख सकते हैं। आप यहाँ लिखिए, इस तरीके से प्रयास कीजिए। और आप लोगों को क्या करना है, आपको सबसे पहले आपकी अपनी लेखन क्षमता यानी राइटिंग जो है बहुत अच्छी रखनी है। जितना ज़्यादा आप टीचर को अट्रैक्ट करेंगे, जितना अच्छा आप लिख सकेंगे, उतने ज़्यादा आप मार्क्स गेन कर सकेंगे। और फोकस करने का तरीका ये है, सबसे बड़ी बात, कि आप हिंदी में किस प्रकार से लिख सकते हैं। आप हिंदी में इस प्रकार अपने आप को शांत रखिए। आप कोई विशेष तरीके का कुछ अलग करने का प्रयास मत कीजिए एग्जाम में, कि आपका, मैं समझता हूं कि आप लोगों का पहला बोर्ड एग्जाम है, आप पहली बार, लेकिन बोर्ड एग्जाम आपका वैसा ही होगा जैसा आप स्कूल में एग्जाम देते हैं। बस हाँ, डिफरेंस ये रहेगा कि आपके टीचर्स चेंज हो जाएंगे। टीचर्स चेंज हो जाएंगे मतलब जो आपके स्कूल में टीचर्स रहते हैं वो नहीं रहेंगे।
टीचर चेंज हो जाएंगे। आपको ये चीज़ें पता होंगी, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ क्योंकि आप कॉन्फिडेंस में रहें। कॉन्फिडेंस में अगर आप जाएंगे एग्ज़ाम देने तो आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। यदि आप घबराते हुए, डरते हुए, टेंशन में, प्रेशर में, इस तरीके की चीज़ों में जाएंगे तो आप अच्छा नहीं कर पाएंगे, और आप जो अच्छा करने वाले हैं वो भी आपका इन तरीकों में बिगड़ सकता है। तो आपको मैंने लिखने का तरीका बता दिया है कि आपको लिखना कैसे, और यदि आप इस तरीके से लिखते हैं तो मैं मानता हूँ कि आप बहुत अच्छे मार्क्स जो है हिंदी भाषा में गेन कर पाएंगे। और आगे हम बात करते हैं जो आपका आगे का जो निबंध लेखन है। निबंध लेखन आपका सबसे महत्वपूर्ण है मेरे हिसाब से। निबंध लेखन, पत्र लेखन, विज्ञापन और जो भी आपकी आगे चीज़ें हैं, तो आपको क्या करना है निबंध लेखन में। सर्वप्रथम जो मैंने अभी तरीका बताया था कि आपको सबसे पहले प्रश्न क्रमांक डालना है, उसके बाद आपको करना क्या है, क्या करना है कि उसके नीचे जो भी निबंध आप लिख रहे हैं, जिस भी चीज़ का, मान लीजिए विज्ञान के चमत्कार लिख रहे हैं आप, विज्ञान के चमत्कार, क्या लिख रहे हैं आप लोग, विज्ञान के चमत्कार निबंध। तो क्या होता है, यहाँ पर ये लाइन है जो आपको फॉर्मेट बताया है मैंने। तो क्या करना है आपको, प्रश्न क्रमांक लिखने के बाद एक लाइन में सेंटर में प्रश्न क्रमांक लिखना है आपको। उसके बाद उस एक लाइन छोड़ के अगली लाइन में सेंटर पर ही आपको विज्ञान के चमत्कार लिखना है। और फिर उसके बाद आपको कुछ नहीं करना। जैसा कि नियम होता है कि जब आप अपन हेडिंग डालते हैं, कोई शीर्षक डालते हैं, तो उसके बाद एक लाइन छोड़ने से क्या रहता है, जैसे अपन उसके नीचे ये 2 लाइनों का एक गैप छोड़ते हैं। 2 लाइनों का गैप नहीं, मैं 2 लाइनों का गैप नहीं कह रहा हूं, जो 2 लाइन अपन अपनी स्केल से खींचते हैं, उसके बाद एक लाइन का गैप देना है। फिर उसके बाद यहां से चालू करना है आपको, यहां से चालू करके आखिरी तक। और इसको विज्ञान के चमत्कार को वहां लिखना है सेंटर पे। सेंटर मतलब एकदम ऐसी इस तरीके से लिखा जाए कि आकर्षक लगे। और उसके बाद जो भी आप लिखना चालू कर रहे हैं तो लिखे। अब मैं आप लोगों को बता दूं, जो आप निबंध लिखते हैं, निबंध में कई प्रकार की गलतियां होती हैं कि स्टूडेंट क्या करते हैं, अपने पेज भरने के चक्कर में गैप छोड़ छोड़ के लिखते हैं। तो आपको वो नहीं करना है। आपको क्या करना है, जो आ रहा है उतना लिखिए। और जरूरी नहीं कि आप 6 पेज में निबंध लिखें, 5 पेज में निबंध लिखें। आप भले ही 2 पेज में लिखें, पर सटीकता के साथ, यानी अच्छे तरीके से लिखें, आपकी देखने में भी सुंदर दिखे और आप जो कर रहे हैं अच्छा रहे। तो आप लोगों का ये रहेगा। और एक चीज और बता देता हूं आपको मैं, पत्र लेखन और जो आपका पत्र लेखन है, और जो आपका यहाँ पर पत्र लेखन में टॉपिक चलता है, यहाँ पर आप क्वेश्चन तो डालेंगे ही। सर्वप्रथम आपको ये नियम रखना है कि सेंटर में आपको क्वेश्चन डालना है कि आप कौन से क्रमांक का प्रश्न कर रहे हैं। उसके बाद क्या करना है, सबसे पहले पत्र लेखन में अपने लेफ्ट हैंड साइड पे हेडिंग डाली जाती है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, लिखना भी यहीं से चालू करना है और यहाँ तक लिखे। उसके बाद यहीं से आपको करते करते क्या करना है, आपकी इच्छा अनुसार पत्र लेखन भी कई प्रकार के हैं, तो आप यहाँ पर भी राइट हैंड साइड पे भी लिख सकते हैं और लेफ्ट हैंड साइड पे भी लिख सकते हैं। तो आपका टॉपिक यही रहेगा पत्र लेखन का, लेकिन लिखावट आपकी यही होनी चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड से चालू करिए या तो राइट हैंड पे खत्म करिए। आपके पत्र के ऊपर होगा वो किस प्रकार का पत्र है, तो या तो राइट हैंड पे खत्म करना है या तो लेफ्ट हैंड पे। तो आपका जो है टॉपिक और शीर्षक के अनुसार ही काम होगा कि आपको क्या करना है। और रही आपके विज्ञापन की बात, तो विज्ञापन की बात में आप ध्यान रखिए कि विज्ञापन में जो आपको करना है, तो एक सर्वप्रथम आपको ये बॉर्डर तो बना ही है कॉपी में, उसके बाद भी एक बॉर्डर क्रिएट करना है विज्ञापन के लिए। ऐसा एक बॉर्डर क्रिएट किए और उसके अंदर ही आपको जो करना है करिए विज्ञापन में। तो आपने यहाँ तक किया और आपके बाद इस तरीके से करने के बाद आप एक चीज़ और ध्यान रखिए कि जो आप करते हैं पेपर में, कॉपी में, जैसे मान लीजिए आपने आधे पेज में आंसर लिख दिया, उसके बाद आप आधे पेज में कुछ नहीं लिख रहे हैं, तो क्या होता है, शिक्षक जो भी कॉपी चेक कर रहा है तो वो ये सोचता है कि आपने जो यहाँ लिखा, आपने सारे पेजों में शुरू से लेके आखिरी तक, आपने सारे पेजों में जो लिखा है वो आखिरी तक गए हो। बट हाँ, किसी कारण बस किसी पेज में बीच में आप यहीं रुक के नेक्स्ट पेज में चले गए, तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर पीटीओ लिखना मेरे हिसाब से अनिवार्य है, क्योंकि शिक्षक जब उसे देखेगा तो उसे पता चलेगा ना कि हमें अगले पेज में ही बढ़ना है। तो इसका मतलब होता है प्लीज टर्न ओवर। समझ रहे हैं आप लोग, तो ये करना आपको जरूरी है मेरे हिसाब से। तो आप यदि आप लोग ये करते हैं तो आपके लिए भी अच्छा है, टीचर के लिए भी अच्छा है कि आपने 28वें पेज पे मान लीजिए आपने सब कर दिया है और आप यहाँ पीटीओ नहीं लिखते हैं, तो टीचर को भी आगे करने में परेशानी नहीं होगी। और आप पीटीओ लिख देते हैं 28 पेज के बाद या 31 पेज के बाद, तो उसको लगेगा कि हाँ अगली 32 पेज पे भी इन्होंने कुछ लिखा है। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है।
बाकी मैं आप लोगों से यही उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो भी करेंगे अच्छा करेंगे। और आप लोगों को सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि अपने पेपर देते समय अपने ऊपर आत्मविश्वास रखना है कि जो मैं कर रहा हूँ अच्छा कर रहा हूँ, और आगे जो कुछ भी होगा अच्छा होगा। तो आप लोगों को प्रेशर नहीं लेना है, सबसे बड़ी बात आप लोगों को प्रेशर नहीं लेना है, और जो आप आगे कर रहे हैं अच्छा कीजिए और अच्छा करने का प्रयास कीजिए। बाकी हम लोग आपके पेपर की अच्छे जाने की कामना करते हैं, और आप लोग भी धैर्यपूर्वक पेपर दीजिएगा। धन्यवाद।